अगर आपके घर में भी बार बार समस्याएं आ रही है, यह वीडियो आपके वास्तु के बारे में है। कुछ प्रॉब्लम से अगर वो बार बार आती है तो यह वास्तु दोष होता है। जैसे कि आपके घर में बार बार समस्याएं आना, पैसे आना लेकिन नहीं रुकना, यानी कि पैसे आते हैं लेकिन नहीं रुकते हैं। आपकी नींद पूरी होने के बाद भी थकान रहती है, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, या फिर बेवजह घर में तनाव और बीमारी रहती है। कोई वजह नहीं है लेकिन बीमारी चालू है। तो 90% मामले में ये समस्या आपके किस्मत में नहीं है, या आपके घर में है, या आपके घर में होने वाले वास्तु दोष से आती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सिविल इंजीनियर और वास्तु का मास्टर यूडी। मेरे टिप्स से आसान, प्रैक्टिकल, थोड़े धमाकेदार। आज इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाने वाला हूँ कि वास्तुशास्त्र 2025 और 2026 में कैसे पूरी तरह से साइंटिफिकली काम करता है। इस वीडियो के अंत में मैं आखिर के 2 मिनट में कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जिससे कि आप खुद पता लगा पाएंगे कि आपके घर में वास्तु दोष है या नहीं है। यहाँ पे मैं सिर्फ टिप्स नहीं बल्कि पूरा शास्त्र, पूरा साइंस और प्रैक्टिकल तरह से समझाता हूँ। मैं पिछले 10 सालों से आर्किटेक्चर प्लानिंग कर रहा हूँ और साथ ही साथ पिछले कुछ सालों से वास्तु कंसल्टिंग कर रहा हूँ, और आप सभी को फ्री में वही नॉलेज देने जा रहा हूँ। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। संस्कृत में वास्तु का मतलब है रहने योग्य स्थान। वसंत प्राणिनो यत्र, संस्कृत की यह वस धातु से बना है, यानी कि रहना। वास्तु यानी वस्तु का अध्ययन भी आता है, जैसे कि उनके आकृति, उनका आकार, रंग, पदार्थ, निर्माण, भार, गुणवत्ता, स्थान निर्धारण, आपके ऊपर आने वाला मनोवैज्ञानिक प्रभाव, यह सभी इसके अंतर्गत आते हैं। वास्तु हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करता है। अगर इसे गहराई से समझें तो जन्म से लेकर मृत्यु तक, जब हम माँ के गर्भ में रहते हैं तब से लेकर स्मशान भूमि तक, इन सभी पर वास्तु के नियम लागू होते हैं। जब भी हम वास्तु पर बात करते हैं तब हम 3 पिलर्स पर काम करते हैं। जैसे कि जब हम वास्तु बनाते हैं तब वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, एस्थेटिकल होना चाहिए और साथ ही साथ मिस्टिकल भी होना चाहिए। ये दुनिया का सबसे पुराना और प्राचीन आर्किटेक्चर साइंस है जो लगभग 7 से 10 हजार साल पुराना है। जैसे हम देखते हैं ऋग्वेद, स्थापत्य वेद, मत्स्य पुराण, विश्वकर्मा प्रकाश, इन सब में वास्तु के नियम लिखे हैं। एक बहुत ही सुंदर श्लोक आता है, यथा वास्तु तथा जीवनम, यथा जीवनम तथा सुखम, यानी कि जैसा आपका घर होगा वैसे ही आपकी जिंदगी होगी। अगर हम वास्तु में कुछ कंपैरिजन करें, जैसे कि पुराने और आज में, तो पहले लोग बड़े प्लॉट में प्राकृतिक सामग्री से घर बनाते थे, खुली हवा, सूर्य की रोशनी, और आज हम 500 से 800 स्क्वायर फीट के अंदर फ्लैट में घर बनाते हैं जो कि आरसीसी और स्टील से बनाया जाता है। अगर हम इसका परिणाम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब रहती है, ईएमएफ रेडिएशन जैसे कि 5G टावर से आते हैं, और अगर हम क्रॉस वेंटिलेशन की बात करें तो लगभग वो 0 रहता है। अगर हम साइंटिफिक तरीके से प्रूफ भी देना चाहें तो बहुत से प्रूफ हमें मिल सकते हैं जो कि मैं आगे डिस्कस करूंगा। और इसीलिए आज वास्तु का महत्व पहले से 10 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। अब मैं आपको 4 सब्जेक्ट के ऊपर प्रूफ देता हूँ कि वास्तु 100% साइंटिफिक है। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो पृथ्वी एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। जब हम अपना सिर दक्षिण की ओर करके सोते हैं तो हमारा बॉडी मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन होता है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है।
नींद बहुत ही गहरी आती है। अगर हम नासा की बात करें तो नासा तक अपने एस्ट्रोनॉट्स को यही करवाती है। अब सेकंड सब्जेक्ट लेते हैं बायोलॉजी। देखिए दोस्तों, सूरज की किरणें 3 तरह की होती हैं। एक होती है यूवीए जो पूरे दिन आती रहती है, बस टैनिंग करती है, विटामिन डी नहीं बनाती। दूसरी होती है यूवीबी, यही होती है जो 290 से 315 नैनोमीटर वाली खास किरणें, बस यही हमारे स्किन में जाकर विटामिन डी बनाती है। और तीसरी होती है यूवीसी, वो तो ओजोन लेयर में ही खत्म हो जाती है, धरती तक पहुंचती ही नहीं है। इन सब में जो यूवीबी होती है, इसका पीक टाइम भारत में सुबह 7 से 10 बजे तक होता है। और इसीलिए हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ही कह दिया था कि पूर्व दिशा और उत्तर दिशा हमें हमेशा खुली रखनी है, ताकि सुबह की किरणें जो खास होती है सीधे आपके घर में आए, सीधे आपके घर में घुसे और पूरा परिवार बिना गोली खाए, बिना सप्लीमेंट लिए नेचुरल तरीके से विटामिन डी बना सके। और साइंस भी आज वही बात 100% प्रूव कर रहा है जो वास्तु हजारों साल पहले बताया गया था। जो सूर्य की यूवीबी किरणें होती हैं वह विटामिन डी बनाती है और साल भर आती है। लेकिन अगर थोड़ा टाइम बदलता भी है, जैसे गर्मियों में 6:30 से 9 बजे तक, सर्दियों में 8 से 11 तक, उत्तरायण में सूर्य उत्तर की तरफ होता है, तो जो यूवीबी होती है वह तेज होती है। दक्षिणायन में थोड़ी नम होती है, लेकिन फिर भी सुबह की 15 से 20 मिनट की धूप आपके पूरे शरीर में विटामिन डी बना जाती है। और इसीलिए वास्तु ने हजारों साल पहले ही यह कह दिया था कि पूर्व और उत्तर हमेशा खुला रखिए। अगर हम एक स्टडी देखें तो हार्वर्ड की हेल्थ स्टडी के मुताबिक मॉर्निंग की लाइट थेरेपी डिप्रेशन के लक्षण को 40 से 60% तक सुधारती है। अगर हम सेकंड टॉपिक देखें हमारा साइकोलॉजी, तो यह भी वास्तु में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि क्लटर देखते ही हमारे दिमाग का अमीगडाला एक्टिवेट हो जाता है, जो कि हमारे दिमाग में कोर्टिसोल को बढ़ा देता है। दोस्तों, अब साइंस की एक बहुत ही मजेदार बात सुनो। हमारे दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा है अमीगडाला। यह हमारे डर और खतरे का रसायन होता है। जैसे ही आप बिखरा हुआ घर या फिर बिखरा हुआ टेबल या फिर ढेर सारा सामान देखते हैं, तो अमीगडाला तुरंत चिल्लाता है, खतरा खतरा, और फटाफट से जो स्ट्रेस हार्मोन होता है वो कोर्टिसोल को रिलीज कर देता है। अगर हम इसका नतीजा देखें तो दिमाग में टेंशन, चिड़चिड़ापन, याददाश्त, नींद का खराब होना। अगर हम वास्तु देखें तो हजारों साल पहले ही यह बता दिया गया था कि घर में क्लटर मत रखना, ब्रह्म स्थान को खाली रखो, घर में पीछा स्थान होना चाहिए, सामान व्यवस्थित होना चाहिए। आज प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की स्टडी भी यही कहती है। बिखरी हुई डेस्क पर अगर आप काम करते हैं तो ऐसे डेस्क पर काम करने वाले जो लोग होते हैं, यह लगभग 37% तक कम प्रोडक्टिव होते हैं। मतलब हमारे ऋषियों ने एक साइंटिफिक तरह से यह बता दिया था कि साफ सुथरा घर यानी कि साफ सुथरा दिमाग। इसीलिए आप आज से ही एक कमरा चुनो और पूरा का पूरा घर का जो क्लटर है उसे वहां पे डंप कर दो, इस क्लटर को हटा दो। आप देखिए 7 दिन में ही बहुत ही बड़ा फर्क महसूस करेंगे, क्योंकि वास्तु कहता है ब्रह्म स्थान खाली रखो, जो पीछा स्थान है वह भी खाली होना चाहिए। अगर हम प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की स्टडी देखें तो क्लटर की जो स्पेस होती है वो प्रोडक्टिविटी को 37% बढ़ा देती है। अब हम अगली बात करते हैं, जैसे कि जियोग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी। दोस्तों, और एक कमाल की बात कि भारत में
जून और जुलाई में जो मानसून होता है उसकी ठंडी हवा पूरब और उत्तर दिशा से आती है, यानी कि ईशान से आती है। इसलिए हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले यह कह दिया था कि ईशान कोण यानी कि पूर्व और उत्तर का कोना हमेशा हमें खुला रखना चाहिए। वहां पे बाहरी दीवार या फिर टॉयलेट, किचन नहीं बनाना चाहिए, ताकि वह ठंडी हवा सीधे आपके घर में आए और पूरा का पूरा घर ठंडा रखे। क्योंकि हम इंडिया में गर्मी की वजह से परेशान रहते हैं। अगर हम IIT खड़गपुर और टेरी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने 5 साल एक रिसर्च किया और यह प्रूव कर दिया है कि जो घर वास्तु के हिसाब से बनाए जाते हैं उनका इंडोर तापमान गर्मियों में भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहता है और साहजिक है आपके एसी का बिल 30% तक बच जाता है। यानी हमारे पुराने लोग बिना एसी के भी नेचुरल कूलिंग रखते थे। आज साइंस भी वही बात कंफर्म कर रहा है। तो आज से ही अपने घर का पूरब और उत्तर कोना चेक करो। अगर वहां पे कुछ भी भारी बना हुआ है तो उसे हल्का कर दो, आपको गर्मी भी कम लगेगी और साथ ही आपका बिजली का बिल भी कम आएगा। दोस्तों, एक केस स्टडी के साथ कुछ फैक्ट पर भी बात करते हैं। अगर आपका बेडरूम ईशान में पूरब में है और आपके बेडरूम में ईशान में बेड लगाया है, ईशान में ही वॉशिंग मशीन है, स्टोर रूम है, या फिर ब्रह्मस्थान में बड़ा पिलर है या डाइनिंग टेबल है, आपका जो सिर है वो उत्तर की तरफ है। दोस्तों, वास्तु के नियम सबके लिए एक है, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से, आपकी प्रकृति के हिसाब से उसका स्पीड, उसका टाइमिंग अलग अलग हो सकता है। अगर हम वात वालों की बात करें तो वात वाले को ईशान कोना खोलते ही 10 से 15 दिनों में फर्क दिखाई देगा। पित्त वालों को अग्निकोण को ठीक करते ही गुस्सा और जलन कम होगी और कफ वाले को दक्षिण पश्चिम हैवी करके क्लटर हटाते ही सुस्ती और डिप्रेशन कम होने लगेगा। तो दोस्तों, वास्तु कराने से पहले या फिर वास्तु को समझने से पहले हमें हमारी प्रकृति जाननी बहुत जरूरी होती है कि हम कौन से प्रकृति के हैं, वात प्रकृति के हैं, पित्त वाले हैं या फिर कफ प्रकृति के हैं। इसके लिए आप मेरी एप्लीकेशन पे जाके आपकी प्रकृति निर्धारण कर सकते हैं।